अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और ये टाइम है मॉर्निंग का व्लॉग मैंने शुरू किया था मॉर्निंग से आज का व्लॉग। तो मैंने आटा लगा लिया था, यहाँ हमारी चाय बन रही थी। और आप सब कैसे हैं गाइस? उम्मीद है कि आप तो बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो थोड़ी गर्मी में भी राहत मिली है, मौसम बारिश का हो गया है। और यहाँ मैं बनाई थी आमलेट। हस्बैंड जी के अल्हम्दुलिल्लाह से नौकरी लग गई है, मतलब किसी की शॉप पे लग गए हैं वो काम पे, क्योंकि काम बिल्कुल भी नहीं था, आपको पता ही है। तो फिर उन्होंने सोचा किसी की दुकान पे लग जाते हैं, भूखे मरने से तो अच्छा है कि कुछ पैसे आएंगे। किसी के कर्जदार होते हैं, पैसे मांगते हैं। तो फिर बस मैंने अंडे आमलेट बना दी थी, पराठे बना दी थी और चाय का नाश्ता कर लिया था हम लोगों ने। और मेरा बेटा बड़ा वाला भी काम पे चला गया था और हस्बैंड जी भी काम पे चले गए थे। बड़ा वाला भी सीख रहा है, तो उसके अभी कोई पैसे वगैरह नहीं लगे हैं और साथ में उसकी पढ़ाई भी है, तो अभी उसके कोई पैसे नहीं लगे। छोटा वाला स्कूल चला गया था, तो यहाँ मुन्नी और मैं थे, तो मैंने मुन्नी की मालिश करना शुरू कर दी थी। और इसको बहुत सुकून मिलता है मालिश करवा के, डेली ही मालिश करवाती है, मसाज करवाती है ऑयल की। कोई दिन अगर मैं बिज़ी होती हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता, तो ही इसकी मालिश नहीं होती, वरना इसकी डेली मालिश होती है। और मैं जैसे अभी आपको पता ही बारिश हो रही है, तो थोड़ा सा ठंड सा माहौल हो जाता है और इसको भी कोल्ड हो गया है। तो इस वजह से मैं ना कभी तो इसकी मालिश कर दिया करती हूँ और कभी गाइस नहीं करती, क्योंकि जब मुझे नहलाना होता है तो मैं इसकी मालिश करती हूँ। ठंड में भी कर देती हूँ, अच्छी होती है मालिश करना तो ठंड में भी, बट नहलाना नहीं होता तो फिर मैं ज़्यादातर नहीं करती। और वैसे तो डेली ही इसकी मालिश होती है। और ये जो व्लॉग था जुम्मे के दिन का था, तो मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने मुन्नी की मालिश करके उसको नहला धुला के तैयार कर दिया था। और मैंने अपने नेल्स भी कट कर लिए थे, आपको दिखाया मैंने, जैसे नेल्स कट कर लिए थे। तो ये मुन्नी का फेस हमने हाइड कर दिया था, क्योंकि अभी हम छोटी बच्ची है, बच्ची को नज़र जल्दी लग जाती है, तो इस वजह से अभी हम इसका फेस रिवील नहीं करते। और ये देखिए, ये हमने मंगाए थे मास्क, जिसको हम अनबॉक्सिंग कर रहे थे आप सबके सामने। डिस्पो के ये मास्क थे, और कहीं बाहर मुझे आना जाना पड़ता है तो बुर्के के अंदर मैं लगा लेती हूँ मास्क। माशाल्लाह से बड़े प्यारे मास्क आए हैं, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी के आए हैं। और इनको अनबॉक्सिंग कर दिया था, मुझे बाद में ध्यान आया कि तो ऊपर से अनबॉक्स हुआ था और थोड़ा सा दब गया था, तो बड़ा ही अजीब सा हो गया था। ये देखिए, पूरा ही बताऊं क्या आपको कि फट ही गया था पूरा का पूरा, लेकिन आपको दिखाना भी ज़रूरत है। हम ब्लॉगर हैं, हमें तो अपनी हर बात आपसे शेयर करना पड़ती है। वो मैं तो डेली रूटीन ही शेयर करती हूँ। तो ये आपको मैं दिखा रही थी। इस पर क्या लिखा था मैं भी भूल गई, रैमसन शायद इस कंपनी के हैं, और बहुत बढ़िया क्वालिटी के आए थे। और ये देखिए, आपको पूरा दिख रहे होंगे, 3-4 लेयर में थे और बहुत हाइजीनिक थे, बहुत अच्छे थे। और फ्रेंड्स बताइए आपके वहाँ के कैसा मौसम है? गर्मी पड़ रही है कि नहीं पड़ रही? बारिश हो रही है कि नहीं हो रही? और मुझे बताइए आपको ब्लॉग कैसे लग रहे हैं फ्रेंड, अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? मेरे को बड़ी मुश्किल हो रही है ब्लॉग बनाने में, क्योंकि 2 महीने की बच्ची है मेरे साथ, तो उसके साथ पूरा घर का काम मैनेज करना। फिर मतलब मैं वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि मैं काम करती हूँ, तो उसी के साथ मैं व्लॉग बना लेती हूँ। व्लॉग मतलब वीडियो शूट करना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, बट मेरे को टाइम नहीं मिल पाता वॉइस ओवर करने का। ये बहुत मेरे को प्रॉब्लम हो रही है वॉइस ओवर करने में, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता। फिर मैं जो टाइम होता है तो लेट जाती हूँ, सो जाती हूँ, मतलब थकान इतनी ज़्यादा हो जाती है ना, क्योंकि 2 बड़े बच्चे, हस्बैंड जी, मैं, मेरी सास और छोटी बच्ची का साथ, और घर के सारे काम बहुत मुश्किल होते हैं गाइस मैनेज करना। और यहाँ मैं अपने हस्बैंड की फरमाइश से बना रही थी खड़े मसाले का गोश्त, तो मैंने गोश्त धो के डाल दिया था, प्याज डाल दी थी, सारे खड़े मसाले, लहसुन, अदरक मैंने सभी इसमें शामिल कर दिए थे। और मैंने इसी टाइम पे इसमें तेल भी, ऑयल भी शामिल कर दिया था। आप लोग कैसे तरह बनाते हैं स्टू, ये मुझे नहीं पता, मैं 2-3 तरह से बना लेती हूँ। तो आज मैं इस तरह से ट्राई कर रही थी कि देखते हैं इस तरह से भी किस टेस्ट का बनता है। और माशाल्लाह से खाया था तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही बना था, सबने तारीफ़ ही की थी। हल्दी हमने इसमें ले ली थी,
और नमक ले लिया था। नमक आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि वाइट प्लेट है ना, तो नज़र नहीं आ रहा था नमक। और गाइस गर्मी इतनी ज़्यादा ही कोई शदीद पड़ रही है ना कि वॉइस ओवर करने के लिए फ़ैन कूलर सब ऑफ़ करना पड़ता है। और फिर आपको पता है मेरा टीन का कमरा है, तो यहाँ इतनी गर्मी पड़ती है ना कि मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं मेरी अपनी मुन्नी को थोड़ी सी मैं तकलीफ़ दूँ कि उसको गर्मी में रखूँ। बड़ी मुश्किलों से वॉइस ओवर कर पाती हूँ मैं इसमें। और इसमें हमने देखिए सीटी लगा ली थी, उसके बाद हमने इसमें टमाटर हरी मिर्च शामिल कर ली थी, दही डाल के भुनाई कर ली थी। और ये देखिए मेरे मुन्ने का टी शर्ट फट गया था बड़े वाले छोटे वाले का, तो वो कहता मम्मी इसमें सील दो, तो मैं इसको टाँका लगा रही थी। और मुन्नी हमारी मेरी गोद में ही लेटी हुई थी, मतलब वो मेरी गोद में ही रहती है ज़्यादातर। मैं उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, उसका मैं छोड़ती ही नहीं हूँ नीचे। और ये देखिए मेरे बेटे ने बनाई थी वीडियो, दिखा रहा था देखो मौसम कितना प्यारा हो रहा है। ये देखिए बाहर गया और बाहर से पूरा नज़ारा वो केस शूट करके लाया। देखिए कितना खूबसूरत माशाल्लाह से आसमान हो रहा है, पूरा कोहरा छा रहा है, मतलब बिल्कुल धुंध हो रही थी, काला आसमान हो गया था। और इसके बाद जो बारिश बरसी थी ना, इतनी कोई शानदार बारिश बरसी थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। बट मैं ना वीडियो नहीं बना पाई। मैं मुन्नी को लेके बैठ गई थी क्योंकि बिजली बहुत ज़्यादा थी और मुन्नी बिजली से काफ़ी डर रही थी, तो मैंने फिर वीडियो बनाना बेहतर नहीं समझा। मैंने अपनी मुन्नी को रखना, अपनी बेटी को फ़ातिमा को रखना ज़्यादा ज़रूरी समझा। और देखिए पूरा वीडियो उसने बनाया था, तकरीबन 1 मिनट का वीडियो बनाया था। मुझे आके बोला मैंने 1 मिनट का वीडियो बनाया मम्मी मौसम का। मैंने कहा ठीक है बेटा मम्मी आप इसको अपलोड करना। मैंने बोला ओके आप कह रहे हैं तो मैं अपलोड कर दूँगी। और ये देखिए रात का टाइम हो गया था और हम आज कर रहे थे मुन्नी का, हमारी फ़ातिमा का 2 मंथ का शूट। हम खुद ही कर लेते हैं, हम खुद ही मतलब मैनेज कर लेते हैं, मतलब हम खुद ही सेटअप लगा लेते हैं और हम खुद ही वीडियो बना लेते हैं मुन्नी की फ़ोटोशूट की। और इंशाल्लाह आपको हर मंथ के मेरी मुन्नी के इस तरह के वीडियो शूट मिलेंगे। मैं आपसे वीडियो शेयर करूँगी सब चीज़ें। देखिए हम बना रहे थे, हमारी मुन्नी 2 मंथ की हो गई है, तो हमने सोचा क्या करें, तो फिर हमने ये 2 बना लिया था। देखिए इस तरह से, और बीच में हमने हमारी बेबी गर्ल को लिटा दिया था। और इतनी खुशी हुई है ना मेरे को, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी बड़ी खुशी दी है मुझे बेटी देख के कि बस मैं आपको बता ही नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हुई है। मैं सारा दिन ही इसके साथ खेलती रहती हूँ, मतलब मैं सोचती हूँ वीडियो बनाऊँ, लेकिन फिर है ना मैं इसके साथ ही अपना पूरा टाइम है ना कर लेती हूँ। लेकिन ये भी ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों को जानना होता है फ्रेंड्स कि हम क्या कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बनाना भी ज़रूरी होती है और अपने बच्चे को भी टाइम देना ज़रूरी होता है। ये देखिए हमने इसके काफ़ी सारे फ़ोटोज़ भी लिए थे और वीडियो भी बनाई थी। और इतनी खुशी इसने वीडियो बनाई है ना कि बस माशाल्लाह से बहुत खुश थी है। और देखिए यहाँ हमने सोचा इसको थोड़ा सा कुछ बनाते हैं इसके साथ, तो यहाँ इसने ऐसा रोना शुरू किया, मतलब मेरी बच्ची को मेरी ही नज़र लग गई। और ये बिल्कुल सेम टू सेम मेरी जैसी लगती है, जैसे मैं बचपन में थी ना, सेम वैसी की वैसी। मतलब इसको देखती ना मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। मुझे तो इतना याद नहीं होता, बट मेरी मम्मी वगैरह मेरी मासी वगैरह बोलती कि बिल्कुल ना आप मेरा ही बचपन है ये माशाल्लाह से। और देखिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, साथ में ये भी बोल रही है आ करके लेटी हुई, ये भी आवाज़ें निकाल ली है। और इधर देखिए मेरा बेटा ले आया था पनीर की सब्ज़ी, क्योंकि इसके पापा का सब्ज़ी खाने का मन था, तो फिर ये पनीर की इसकी सब्ज़ी ले आया था, तो हम लोगों ने फिर वही खाया था। हमने इसकी जल्दी फ़ोटो क्लिक किए, सब कुछ किया, फिर हम खाना खाने बैठ गए थे। और मेरी तबीयत भी कुछ ख़ास नहीं थी ठीक, तो फिर हमने बाज़ार से ही मंगा ली थी सब्ज़ी। सुबह का स्टू थोड़ा ही बचा था क्योंकि हम लोग माशाल्लाह खाने वाले 5 मेंबर हैं। तो देखिए मुन्नी को छींके आ रही है, वीडियो में भी इसकी आवाज़ आई गई होगी। और ये देखिए दिख रहे होंगे आपको पनीर के टुकड़े, सब्ज़ी बहुत ही माशाल्लाह लज़ीज़ तरकारी, बहुत स्वाद की तरकारी बनी हुई थी ये। और ये देखिए नेक्स्ट डे का है ये। और सुबह में लग गई थी साफ़ सफाई करने, बहुत ज़्यादा कमरा मैसी सा हो जाता। ये डेली होता है, ये जो हाल जो आपको दिख रहा है ना मेरे कमरे का, ये डेली होता है, मॉर्निंग में ऐसा ही रहता है। क्योंकि ये ना छोटे बच्चे का साथ है ना, पूरा घर फैल जाता है और कुछ कमरे की ऐसी
कोई सेटिंग नहीं है, तो बस फिर मैं इधर लग गई थी साफ़ सफाई करने। आप सोचोगे मुन्नी कहाँ है हमारी, तो मुन्नी हमारी बेड पे ही लेटी हुई है। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको वो बेड पे लेटी हुई दिख जाएगी। तो फिर मैं यहाँ की सफाई करने लग गई थी, क्योंकि सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है घर का, क्योंकि कभी भी कोई भी आ जाता है। फिर छोटी बच्ची के साथ है ना, तो मेहमान आते ही रहते हैं, और इस तरह से अगर उनको कमरा मेरा फैला हुआ दिख जाए तो फिर तो गॉसिप का लोगों को मिल ही जाता है पॉइंट गॉसिप करने के लिए, और लेडीज़ का तो काम ही है गॉसिप करना। और फ्रेंड डिलीवरी के बाद तो मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई है। मतलब मुझे नए सिरे से सब कुछ सीखना पड़ रहा है, नए सिरे से बच्चे को रखना पड़ रहा है, तैयार करना, उसका ख्याल रखना। ये देखिए हमने कवर चढ़ाया है इसके गद्दे पे, इसको दोहरिया दुलाई बोलते हैं शायद, वो उस पर चढ़ाया है हमने कवर मुन्नी के, और मुन्नी के गद्दे पे। और ये गंदा कर लेती, डेली ही कर लेती है, कभी 2 दिन भी चल जाता है इसका कवर, कभी डेली चेंज करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा तंग करती है, लेकिन बहुत प्यारी है माशाल्लाह से। और अब बच्चे को पालना तो माँ की ज़िम्मेदारी होती है, माँ का फ़र्ज़ भी होता है। माँ बच्चे को नहीं पालेगी, अगर माँ अपने बच्चे को नहीं देखेंगी तो फिर कौन देखेगा। ऐसे ही थोड़ी कहा गया है कि माँ के पैरों में जन्नत है। माँ भी अपनी औलाद से उतना ही प्यार करती है, और औलाद भी अपनी माँ से प्यार करती है, और जो नहीं करता तो बस उसकी कुछ कह नहीं सकते। बाकी माँ की बहुत ख़याल रखना चाहिए। मेरी माँ जैसी तो मैंने दुनिया में कोई माँ देखी नहीं। हमारी माँ ने हमें बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, देती हैं आज तक भी, इतना हम पे दिल रखती हैं, हम पे जान देती हैं। तो बस उनको देख के ही मैं सोचती हूँ कि जैसी मेरी माँ है ना, वैसे ही मैं माँ बनूँ, अपने बच्चों का ख़याल रखूँ, उनको प्यार दूँ। मेरी माँ ने बहुत तकलीफ़ उठा के फ्रेंड, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठा के फाके करके भी हमें खिलाया है, खुद भूखी रही है, हमें निवाला दिया है खाने का। तो फ्रेंड बस मैं यही चाहती हूँ कि जैसे वो अच्छी माँ है, हम भी कोशिश करेंगे एक अच्छी माँ बनने की, अपने औलादों का ख़याल रखने वाली। बाकी अपनी माँ जैसा बनना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश करने में कोई हर्ज़ नहीं है, और हर इंसान को अपनी माँ अच्छी लगती है। शायद मेरे बच्चों को भी, बड़ा वाला तो समझदार हो गया, उसको तो मैं अच्छी लगती है, ये भी बड़े हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे। छोटा वाला बेटा समझदार हो जाएगा तो वो भी यही समझेगा कि माँ का क्या दर्जा है, माँ की अहमियत क्या है। और देखिए इसको, इसकी आवाज़ साथ में आ रही है, ये भी वीडियो बनाना, मैं अपनी आवाज़ दे रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही है भी। और ये देखिए मेरे थोड़ी बहुत ग्रोसरी आई थी, तो बस वही मैं आपके साथ शेयर कर रही थी कि देखिए क्या क्या आइटम आया था। दालें आई थी सब, ज़ीरा वगैरह, खड़े मसूर, थोड़ा मैंने सामान मंगा लिया था, क्योंकि हस्बैंड जहाँ लगे हैं तो उन्होंने थोड़ा सा पैसा, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे सामान वगैरह घर में डालने के लिए, तो हस्बैंड जी ने उनसे थोड़ा पैसे ले लिए थे कि थोड़ा एडवांस दे दो, ताकि मैं घर में भी कुछ सामान डाल लूँ। तो बस ये गरम मसाला, घी, तेल थोड़ा बहुत ये आ गया था। अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह देने वाला है, खिलाने वाला है, उनके फजलो करम से ये आ गया था। तो बस यही मैं निकाल रही थी, चेक कर रही थी क्या क्या आया है। घी 1 किलो मंगाया था, तेल मैंने 2 लीटर मंगाया था। महीने भर में हो जाना चाहिए, इंशाल्लाह हो जाएगा। बाकी देखते हैं। नमक वगैरह सब चीज़ें आ गई थी, और मैंने पापड़ भी मंगाए थे, और मैंने रूह अफ़ज़ा भी मंगाई थी कि कोई मेहमान आ जाए तो बनाने के, बट रूह अफ़ज़ा नहीं आई अभी, ये सब सामान आया है अभी। और ये देखिए हस्बैंड जी आ गए थे, तो वो बच्चों के लिए कुछ लेके आए थे, चॉकलेट्स वगैरह। तो ये एक चॉकलेट बड़े वाले के लिए, एक छोटे वाले के लिए, लेकिन मेरे बेटे इतने अच्छे माशाल्लाह से, इतने अच्छे बच्चे ना, उन्होंने शेयर किया। एक छोटे वाले ने पापा को दी इसमें से आधी, और बड़े वाले ने मुझे दी आधी। और बिस्किट भी सब ने शेयर करके खाए। इसमें 4 पीस निकले थे ना, तो हम 4 लोगों ने एक एक खा लिया था। केक मैंने इनको ही दे दिया था कि आप लोग खाओ। मैं उसमें कोई वेज का निशान नहीं था, तो मैंने कहा भाई इसमें तो एग होगा, तो मैं नहीं खाती, एक एग वाली चीज़ें मैं नहीं खाती। तो ये इन लोगों ने, दोनों ने एक एक पैकेट ले लिया था। और मुन्नी भी लेटी लेटी देख रही थी सब चीज़ें, और उसने तो हाथ में माशाल्लाह से पकड़ भी ली थी। ये देखिए ये देखिए हमने सारी चीज़ें इसके ऊपर रख दी थी, और फ़ोटोज़ खींच लिए थे, फ़ोटोज़ क्लिक करे, इसकी नानी को भेजे। ठीक है फ्रेंड, तो यहीं करते हैं वीडियो का एंड।
अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और आगे शेयर कर देना। अल्लाह हाफिज़।